अर्जुन की मौत के बाद गांव में दहशत का साया और गहरा हो गया था। गांव वाले हवेली के नाम से ही कांप उठते, लेकिन जहां डर बढ़ता है वहीं कुछ लोग सच्चाई जानने की ठान लेते हैं। गांव से थोड़ी दूरी पर शहर से आया डॉक्टर करण रहने लगा था। वह एक युवा डॉक्टर था, पढ़ा लिखा, विज्ञान पर भरोसा करने वाला। अर्जुन का पुराना दोस्त भी था। जब उसे अर्जुन की मौत और हवेली की कहानियां सुनने को मिली तो उसने तय किया कि वह असली सच का पता लगाएगा। गांव के पंडित ने उसे चेताया, बेटा वो जगह श्रापित है, अर्जुन की तरह तू भी मारा जाएगा। लेकिन करण बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये या तो किसी इंसान का खेल है या फिर कोई प्राकृतिक कारण। करण ने अपने साथ कुछ उपकरण लिए, मोबाइल, रिकॉर्डिंग डिवाइस, कैमरा, टॉर्च और मेडिकल बैग। रात को वह अकेला हवेली पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे वहीं पुराने, धूल भरे, टूटी तस्वीरें और जाले। लेकिन अचानक उसके रिकॉर्डर पर अजीब सी ध्वनि कैद हुई। एक स्त्री की धीमी फुसफुसाहट, कौन है यहां? करण का दिल जोर से धड़का, पर उसने हिम्मत रखी। अगर कोई आत्मा है तो सामने आओ, मैं मदद करने आया हूं। अचानक हवा का तेज झोंका आया, दरवाजा बंद हो गया। मोमबत्ती अपने आप जल उठी और कमरे के कोने में वही औरत दिखाई दी, सफेद लहंगे में, लंबे बालों वाली पिशाचिनी। वह धीरे धीरे करण के पास आई और बोली, तू अर्जुन का दोस्त है ना? तेरा लहू और भी मीठा होगा। करण ने कांपती आवाज में पूछा, तुम चाहती क्या हो? पिशाचिनी ने अपनी आंखें लाल चमकाते हुए कहा, मैं चाहती हूं आजादी, लेकिन हर अमावस्या को मुझे किसी इंसान का खून पीना पड़ता है, वरना मेरी आत्मा इस हवेली में तड़प तड़प कर जल जाएगी। फिर उसने अपनी असली शक्ल दिखाई, चेहरे पर घाव, गले पर गहरे निशान और आंखों में जलती आग। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मेरे खून से अपनी ताकत बढ़ाई। मरते वक्त मैंने शपथ ली, इस हवेली में आने वाला हर इंसान मेरा शिकार बनेगा। करण ने अगले दिन गांव वालों से और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा है जहां पुराने जमाने में तंत्र मंत्र की साधना होती थी। शायद वही जगह पिशाचिनी की आत्मा को बांधे हुए थी। रात को करण फिर हवेली गया। इस बार उसके साथ गांव का पंडित और दो दोस्त, वीरेंद्र और सुरेश भी थे। वे सब हिम्मत करके हवेली के तहखाने में उतरे। तहखाने की दीवारों पर अजीब निशान थे। बीच में एक लोहे का ताबूत रखा था जिस पर खून से बने मंत्र लिखे थे। पंडित ने डरते हुए कहा, यही है उसकी कैद, यही उसका सौदा है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं, लाल धुआं फैल गया। पिशाचिनी प्रकट हुई और गूंजी, अगर मुझे आजाद करना चाहते हो तो सौदा करना होगा। करण ने साहस करके पूछा, कैसा सौदा? वह बोली, मेरी आत्मा को मुक्ति देने के लिए एक इंसान को अपनी जान कुर्बान करनी होगी, उसकी जगह मैं परलोक जाऊंगी। लेकिन अगर सौदा ना किया तो मैं इस गांव के हर बच्चे का खून पी जाऊंगी। यह सुनकर वीरेंद्र और सुरेश डरकर भाग गए। गांव वालों में भी हड़कंप मच गया। कुछ ने कहा, एक इंसान की कुर्बानी देकर पूरे गांव को बचा लो। कुछ ने कहा, यह पाप है, हमें और रास्ता खोजना होगा। करण सोच में पड़ गया, क्या वह किसी की बलि दे या कोई और उपाय ढूंढे? करीब जांच करने पर करण को पता चला कि हवेली के राजा ने सचमुच काला जादू किया था। उसने अपनी पत्नी को बलि चढ़ाकर अमृतत्व की शक्ति पाने की कोशिश की थी, लेकिन मंत्र अधूरा रह गया। इसलिए रानी की आत्मा पिशाचिनी बनकर हवेली से बंध गई। करण को समझ आ गया कि पिशाचिनी को सिर्फ बलि से नहीं बल्कि अधूरे मंत्र को तोड़कर भी मुक्त किया जा सकता है। अमावस्या की रात हवेली में भयानक आंधी चली। पिशाचिनी और भी शक्तिशाली हो गई। गांव के लोग दूर से ही दिए जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। करण और पंडित हवेली में पहुंचे। ताबूत के चारों तरफ मंत्रोच्चार शुरू किया। पिशाचिनी चिल्लाई, नहीं, तुम मेरा श्राप तोड़ नहीं सकते। वह हवा में उड़कर करण पर झपटी। उसके पंजों ने करण की छाती चीर दी। खून बहने लगा, लेकिन करण ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पूरा पढ़ा। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, ताबूत जल उठा और उसमें से तेज नीली रोशनी निकली। पिशाचिनी दर्द से चीखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहे, चेहरा धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। वह बोली, सालों बाद मुझे शांति मिली। धन्यवाद करण, तुमने मुझे नरक से बचा लिया। और अगली ही पल उसकी आत्मा रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चली गई। हवेली अचानक शांत हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली अब वीरान नहीं लग रही थी। दीवारों से खून के निशान मिट गए थे।
ठंडा धुआं गायब हो गया, लेकिन करण जख्मी हालत में पड़ा था। गांव वालों ने उसे बचा लिया। उस दिन से हवेली में कभी चीख पुकार या पायल की आवाज नहीं आई। गांव वाले मानते हैं कि करण ने सचमुच पिशाचिनी की आत्मा को मुक्ति दी। फिर भी कभी कभी रात के सन्नाटे में हवेली की टूटी खिड़की से हल्की सी स्त्री स्वर में फुसफुसाहट सुनाई देती है। धन्यवाद।